पॉलिटी को देखने और समझने के लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है अपने कॉन्स्टिट्यूशन को समझना। अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन को ही नहीं समझेंगे तो हमें यही नहीं पता चलेगा कि हमने अपने कंट्री के लिए जो रूल्स रेगुलेशंस फ्रेम करने हैं वो कैसे किए जाते हैं, कैसे इसका एडमिनिस्ट्रेशन होता है। क्योंकि पहले भी हमने देखा कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में तो हर चीज़ की डिटेल दी हुई है, चाहे वो आपका लेजिस्लेशन के लेवल पर हो यानी फ्रेमिंग ऑफ रूल्स के लेवल पर हो या फिर एडमिनिस्ट्रेशन के लेवल पर हो, हर चीज़ इसमें रिटर्न में दी हुई है। इसीलिए लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है वर्ल्ड का। बट जब हम कई बार पॉलिटी की प्रिपरेशन करते हैं या कई कैंडिडेट प्रिपरेशन करते हैं तो उनको एक्चुअली यही नहीं पता होता कि कॉन्स्टिट्यूशन में बार बार वो पढ़ते हैं पार्ट्स है, आर्टिकल्स हैं, शेड्यूल्स हैं, तो ये है क्या। तो इस चैप्टर में, इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम ये जानेंगे कि ये चीज़ें क्या होती हैं। असल में क्या होता है कि हमें जब एक अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाना है तो हमें डिसाइड करना होगा कि उसके अंदर हमें क्या क्या चीज़ें रखनी है। चीज़ों से मतलब हो गया किस किस सब्जेक्ट मैटर पे हम बात करेंगे। तो अब आपको पता है कि कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा किसी देश के लिए, तो सबसे पहले तो हमें उस देश को ही डिफ़ाइन करना होगा। तो जैसे इंडिया में है, फर्स्ट पार्ट में क्या है, हमारी कंट्री कहाँ कहाँ तक है, कौन कौन से रीजन है, क्या उसकी टेरिटरी है, वही डिफ़ाइन किया गया है। तो एक सब्जेक्ट मैटर एक पार्ट में रहता है और उसके जो सब पार्ट्स होंगे उस सब्जेक्ट मैटर के आगे जो सब पार्ट्स होंगे वो क्या होंगे, उसके आर्टिकल्स होंगे। जैसे कि हमारा फर्स्ट पार्ट में है यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज़, ये सब्जेक्ट मैटर हो गया, इसके ऊपर ही पूरा पार्ट है। अब यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज़ को आगे जो सब टॉपिक्स में डिवाइड किया गया है वो क्या है, तो हमारा इसमें आर्टिकल नंबर 1 है नेम एंड टेरिटरी ऑफ द यूनियन। क्योंकि जब हम यूनियन एंड टेरिटरी की बात करेंगे सबसे पहले हमें उसके नेम भी तो बताने पड़ेंगे कि कहाँ कहाँ हमारी टेरिटरी है, कौन कौन से एरिया तक हम हैं। उसमें से सेकंड सब टॉपिक है एडमिशन और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट्स। जब हम पहले टॉपिक में यूनियन एंड टेरिटरीज़ के डील कर रहे हैं तो हमें उसका नाम बताना पड़ेगा, कौन कौन से टेरिटरीज़ अभी हैं। अगर हमें नए टेरिटरीज़ लेने हैं तो उसका क्या प्रोसीजर होगा, तो सेकंड आर्टिकल ये है। सब टॉपिक्स देखिए। उसके बाद में थर्ड में क्या है, 2A जो था वो तो सिक्किम के लिए था, तो ये रिपील हो गया है। थर्ड जो सब टॉपिक या जिसे हम आर्टिकल कह सकते हैं वो क्या है, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स एंड ऑल्ट्रेशन ऑफ एरियाज, बाउंड्रीज एंड नेम्स ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट्स। कि हम कैसे नए स्टेट बना सकते हैं, कैसे उनके एरियाज़ को बदल सकते हैं, कैसे उनके बाउंड्रीज़ या नेम्स को एग्जिस्टिंग स्टेट्स के बदल सकते हैं। ऐसे ही लॉज मेड अंडर, ये सब टॉपिक 4, आर्टिकल 4 में से सब आर्टिकल को सब टॉपिक बोल रहा हूँ। तो इसी तरह से जो सब टॉपिक 4 है वही आर्टिकल 4 है यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज़ का। वो क्या होगा, लॉज मेड अंडर आर्टिकल 2 एंड 3 टू प्रोवाइड फॉर द अमेंडमेंट ऑफ द फर्स्ट एंड फोर्थ शेड्यूल्स एंड सप्लीमेंटल इंसिडेंटल एंड कॉन्सिक्वेंशियल मैटर्स। मतलब कि जो लॉज बनेंगे आर्टिकल 2 और 3 में वो क्या होंगे, टू प्रोवाइड फॉर द अमेंडमेंट ऑफ फर्स्ट एंड फोर्थ शेड्यूल्स एंड सप्लीमेंटल इंसिडेंट। मतलब अगर हमने जैसे मान लीजिए सेकंड आर्टिकल जो है वो किससे डील करता है, एडमिशन और एस्टेब्लिशमेंट से। तो जब एडमिशन और एस्टेब्लिशमेंट होगा तो क्या होगा, अपने आप आर्टिकल 1 में अमेंडमेंट हो जाएगा, नेम एंड टेरिटरी ऑफ द यूनियन, वो क्या होगा उसमें कुछ अमेंडमेंट्स हो जाएगा। क्योंकि अब नेम और टेरिटरीज़ में तो चेंजेस आ जाएंगे ना, हमने नए एरियाज़ को ले लिया। ऐसे ही 3 में क्या है, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स। जब हम न्यू स्टेट्स बनाएंगे तो वो भी क्या होगा, नेम एंड टेरिटरी ऑफ द यूनियन में उसमें भी चेंजेस आ जाएगा। अब ये होता है कि शेड्यूल क्या होता है। अब जैसे हमने यहाँ पर आर्टिकल 1, 2, 3, 4 में दे दिया कि भाई नेम एंड टेरिटरी ऑफ द यूनियन है, एडमिशन और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट्स है, ये सब है। लेकिन अब यहीं पर आर्टिकल्स के अंदर ही हम इतनी सारी टेरिटरीज़ का नाम तो नहीं दे सकते ना। तो इसीलिए क्या करेंगे, हम कोई एक पर्टिकुलर शेड्यूल बना देंगे, उस शेड्यूल के अंदर जो है वो हम दे देंगे सारे के सारे जो हमारी टेरिटरीज़ होंगी उनका नाम दे देंगे। तो शेड्यूल का महत्व होता है, उसमें डिटेल दी होती है, क्योंकि उतनी डिटेलिंग में हम यहाँ पर नहीं जा सकते हैं। तो इसी तरह से जो हमारा अब इसके पार्ट्स और जो भी आर्टिकल्स हैं उनको आगे देख लेते हैं। जो सेकंड पार्ट है, अब हमने यूनियन और अपनी टेरिटरी तो डिफ़ाइन कर ली कि यहाँ तक हमारा एरिया है। उसके बाद कौन कौन से हमारे यहाँ सिटीज़नशिप हमारे यहाँ की कैसे मिलेगी, कौन कौन हमारे यहाँ पर जब देश का फॉर्मेशन हो रहा है या कह सकते हैं देश स्वतंत्र हो रहा है तो उस समय पर कौन कौन सिटीज़न रहेगा। पहले एरिया डिफ़ाइन करेंगे, उसमें रहने वाले लोगों को दूसरे पार्ट में डिफ़ाइन करेंगे, फिर उसमें इससे रिलेटेड आर्टिकल्स होंगे, वो आर्टिकल 5 to 11 सिटीज़नशिप के हो जाएंगे। अब जो सिटीजन्स रह रहे हैं उनके क्या क्या राइट्स होंगे, फंडामेंटल राइट्स। क्योंकि हर आदमी को अपने डेवलपमेंट के लिए अपना कुछ नेचुरल राइट्स मिले होते हैं जिनको छीना नहीं जा सकता। तो वो क्या है, हमारे फंडामेंटल राइट्स, हम उनको क्या क्या राइट्स प्रोवाइड कर रहे हैं, जैसे कि हमारे आर्टिकल 12 से 35 में दिए हुए हैं और थर्ड पार्ट में दिया हुआ है ये। फोर्थ पार्ट हमारा किससे डील करता है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, DPSP, यह आर्टिकल नंबर 36 to 51 है। ऐसे ही 4A में फंडामेंटल ड्यूटीज़ दी हुई है, जो कि आर्टिकल है उसमें सिर्फ एक ही आर्टिकल है 51A। फिफ्थ पार्ट में यूनियन गवर्नमेंट के बारे में दिया हुआ है, केंद्र सरकार के बारे में, उसमें आर्टिकल्स हैं 52 to 151, दैट इज़ 100 आर्टिकल्स आर देयर फॉर यूनियन गवर्नमेंट।
अब यूनियन गवर्नमेंट को भी चैप्टर्स में डिवाइड कर लिया गया है। पार्ट को क्या किया है और सुटेबल उसके लिए करने के लिए चैप्टर्स में डिवाइड कर लिया गया है। जैसे फर्स्ट चैप्टर में एग्जीक्यूटिव के बारे में बताया गया है, सेकंड में पार्लियामेंट के बारे में, थर्ड में लेजिस्लेटिव पावर ऑफ द प्रेसिडेंट के बारे में, चैप्टर 4 में यूनियन जुडिशरी के बारे में, फिफ्थ में कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया के बारे में बताया गया है। इसी तरह से जो कॉन्स्टिट्यूशन का सिक्स्थ पार्ट है उसमें स्टेट गवर्नमेंट के बारे में बताया गया है। स्टेट गवर्नमेंट को डील करने वाले जितने भी जो सब टॉपिक्स या आर्टिकल्स हैं वो हैं 152 टू 237। अभी इतने सारे आर्टिकल्स हैं, तो जो मेन सब्जेक्ट मैटर है स्टेट गवर्नमेंट, उसको भी कितने पार्ट्स में डिवाइड कर लिया है, उसको 6 पार्ट्स या 6 सब टॉपिक्स या चैप्टर्स में डिवाइड कर लिया है। फिर उनकी भी जो अंदर उसके जो फर्दर सब टॉपिक्स होंगे वो क्या होंगे, आर्टिकल्स होंगे। चैप्टर 1 में जनरल उसके बारे में दिया हुआ है, 2 में एग्जीक्यूटिव में दिया हुआ है, 3 में स्टेट लेजिस्लेचर के बारे में दिया हुआ है कि जो विधानसभाएं होंगी कैसे बनेंगी, कैसे उसके चुनाव होंगे, वो सारी चीज़ें। 4 में लेजिस्लेटिव पावर ऑफ द गवर्नमेंट दिया हुआ है कि गवर्नर की कानून बनाने की कौन सी शक्तियाँ होंगी। चैप्टर 5 में हाई कोर्ट्स के बारे में दिया हुआ है। चैप्टर 6 में सबऑर्डिनेट कोर्ट्स के बारे में दिया हुआ है। ऐसे ही जो कॉन्स्टिट्यूशन का हमारा 7th पार्ट है उसमें वो अब डिलीट हो चुका है। उसमें क्या दिया हुआ था पहले, द स्टेट्स इन पार्ट बी ऑफ द फर्स्ट शेड्यूल, ये अब डिलीट हो चुका है। और इससे रिलेटेड आर्टिकल एक ही था 238, वो भी डिलीट हो चुका है। 8th पार्ट में दिया हुआ है यूनियन टेरिटरीज़ के बारे में, आर्टिकल नंबर 239 टू 242। 9th पार्ट में दिया हुआ है पंचायत के बारे में 243 टू 243 ओ। 9A के बारे में दिया हुआ है, 9A जो पार्ट है उसमें दिया हुआ है म्यूनिसिपैलिटीज़ के बारे में, आर्टिकल है 243P टू 243ZG। इसी तरह से पार्ट 9B में दिया हुआ है कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के बारे में, जो कि 243ZH टू 243ZT। 10th पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इसमें क्या दिया हुआ है, द शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरियाज़ के बारे में दिया हुआ है और इससे रिलेटेड आर्टिकल 2 ही हैं, 244 टू 244A। 11th पार्ट में द रिलेशंस बिटवीन यूनियन एंड स्टेट्स दिया हुआ है कि केंद्र और राज्यों के बीच में कैसे संबंध होंगे, इससे रिलेटेड आर्टिकल हैं 245 टू 263। अब इतने सारे, जहाँ पर भी आप देखेंगे बहुत सारे आर्टिकल होते हैं तो उन्हें आगे चैप्टर्स में डिवाइड कर लेते हैं क्योंकि बहुत सारे पॉइंट्स हैं। तो उसमें होगा क्या कि आगे जो सारे पॉइंट्स एक या जो सारे आर्टिकल्स मिलके एक किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट मैटर से रिलेट कर रहे होंगे उन्हें एक चैप्टर में रख लिया जाएगा। जैसे यूनियन और स्टेट्स के बीच में 2 तरह के रिलेशन होते हैं, लेजिस्लेटिव एंड एडमिनिस्ट्रेटिव। तो लेजिस्लेटिव रिलेशंस यानी कानून कौन बनाएगा, कैसे बनाएगा, किसके अधिकार क्षेत्र में क्या रहेगा, वो 245 टू 255 आर्टिकल्स और चैप्टर 1 में दिया हुआ है। ऐसे चैप्टर में डिवाइड कर रखा है। एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस को चैप्टर 2 में कर रखा है, 256 टू 263 आर्टिकल है उसके अंडर में। 12th पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये किससे डील करता है, फाइनेंस, प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रैक्ट्स एंड सूट्स। इसमें कितने आर्टिकल हैं, 264 टू 300A। इसे भी 4 चैप्टर्स में डिवाइड कर रखा है। ऐसे ही 13th पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें क्या है, ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, 301 से 307 आर्टिकल है इसमें। 14th पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, सर्विसेज अंडर द यूनियन एंड स्टेट्स। तो इसमें आर्टिकल नंबर कहाँ से कहाँ तक है, 308 टू 323। 14th A पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन गिव्स द इंफॉर्मेशन अबाउट ट्रिब्यूनल्स। आर्टिकल है 323A से 323B, यानी 2 ही आर्टिकल हैं। 15th है इलेक्शंस के बारे में, 324 से लेकर के 329A तक इसमें आर्टिकल्स हैं। 16th पार्ट में स्पेशल प्रोविजंस रिलेटिंग टू सर्टेन क्लासेज, ये 330 टू 342 है। ऐसे ही 17th पार्ट है, उसका सब्जेक्ट क्या है, ऑफिशियल लैंग्वेज, 343 टू 351। इसे 4 चैप्टर्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट चैप्टर लैंग्वेज ऑफ द यूनियन, सेकंड है रीजनल लैंग्वेजेस, थर्ड है लैंग्वेजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट्स एंड सो ऑन, एंड चैप्टर 4th इज स्पेशल डायरेक्टिव्स। इसी तरह 18th पार्ट इमरजेंसी प्रोविजंस के बारे में है, जो कि 352 टू 360 है। 19th पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मिसलेनियस, 361 टू 367। 20th पार्ट अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, 368। 21st टेम्पररी ट्रांजिशनल एंड स्पेशल प्रोविजन, 369 टू 392। एंड 22nd पार्ट इज शॉर्ट टाइटल कमेंसमेंट अथॉरिटेटिव टेक्स्ट इन हिंदी एंड अपील्स, 393 टू 395। अब बहुत सारे लोग ये सोचेंगे कि 395 आर्टिकल नहीं है, अभी तो आर्टिकल भी बहुत सारे बढ़ गए हैं और पार्ट्स भी 25 हो गए हैं, शेड्यूल्स भी 12 हो गए हैं, पर हमें तो यहाँ 22 ही दिख रहे हैं। बट आप ये नोटिस करेंगे कि हम जो है ये वाली नंबरिंग जो है, पार्ट्स वाली नंबरिंग है, चाहे आर्टिकल्स वाली नंबरिंग है, हम नंबरिंग में इंक्रीज़ नहीं करते। जैसे अभी 395 तक है, वो 395 तक ही रहेगा। मुझे और कोई एडिशनल ऐड करना है कहीं पे तो मैं उसे 393A कर दूंगा, B कर दूंगा, C कर दूंगा, D कर दूंगा, लेकिन ओवरऑल जितने थे शुरू में वो उतने ही रहने वाले हैं। ऐसे पार्ट भी 22 आपको दिखेंगे, लेकिन बीच में आप देखेंगे तो 14A, हम ABCD करके एडिशनल को ऐड करते जाते हैं। लेकिन जो इनिशियल वाली काउंटिंग थी हमारी, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था, 22 पार्ट्स, 395 आर्टिकल्स एंड 8 शेड्यूल्स, तो वो वाली चीज़ों को मेंटेन करने की कोशिश करते हैं। तो अभी क्या है, हम देख रहे हैं कि ये
जो हमारे पार्ट्स हैं वो दिखने में 22 दिख रहे हैं, लेकिन है 25, क्योंकि बीच में 14A है, 4A है, 9A है, 9B है, इस तरह से है। ऐसे आर्टिकल्स भी क्या है 243P2, 243ZG, इस तरह से कर रखा है। तो आर्टिकल्स भी बढ़े हुए हैं, लेकिन हम जो नीचे वाली काउंटिंग है उसको इंक्रीज़ नहीं करते हैं।